1/2 गुणा में, तो देखो ये हो जाएगा 12 में से 9 गए, कितना हो जाएगा बच्चों 3, यहाँ बचेगा 3 और आगे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 23। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 23 और फिर इस 23 के नीचे हम रख देंगे 1। तो अब क्या हो जाएगा देखो, मतलब जो है 23 की गुणा हो जाएगी किसमें, 1 में हो जाएगी, ऊपर की ऊपर और यहाँ से हो जाएगी नीचे की नीचे। तो यहाँ थोड़ा स्पेस है तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 23 एकम 23 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो ये था बच्चों हमारा ये जो है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं वर्ग यूनिट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्ग यूनिट। तो ये था बच्चों हमारा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब हमारा जो काम है अगला वो है बच्चों BCD का क्षेत्रफल भी हमने करना है फाइंड। तो इसको हम करते हैं अब यहाँ पर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो अब इसको बच्चों यहाँ पे हम इसको करते हैं सारे को रब, और यहाँ से हम निकालते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों यहाँ पर BCD का क्षेत्रफल, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज, पहले बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर, क्योंकि देखो ये BCD है, तो इसके लिए हम रकम यहाँ पे लेंगे बच्चों B की, यहाँ पे रकम हम लेंगे C की और यहाँ पे रकम हम लेंगे D की। तो BCD निकालना है हमने BCD। तो B की जो रकम है बच्चों वो हमारे पास क्या है -3 -5, ठीक है बच्चों। C की जो रकम है वो क्या है बच्चों हमारे पास, ये है 3 - 2, और D की रकम है बच्चों वो है हमारे पास 2,3, ठीक है बच्चों ये है। तो BCD ये हमारे पास आ गई बच्चों, देखो ये रकम हो जाएगी B की -3 - 5, C की रकम क्या है बच्चों यहाँ पे 3, -2 और D की रकम है 2,3। तो इसमें जो ये रकम है फर्स्ट इसको हम बोलते हैं यहाँ पे x1, इसको बोलते हैं y1। जो ये रकम है दूसरी इसको हम बोलते हैं x2 और इसको हम बोलते हैं y2, और जो ये तीसरी रकम है इसको हम बोलते हैं x3 और इसको हम बोलते हैं y3, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जो फॉर्मूला आएगा फिर से हमारा वही फॉर्मूला है बच्चों इसमें त्रिभुज का। सबसे पहले यहाँ पे आएगा बच्चों x1, उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट, सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे पहले एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पे x2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर उसके बाद बच्चों प्लस x3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट से इसको करना है क्लोज। यहाँ का बच्चों ये है सबसे पहले y2 - y3, जो इसके अंदर भरा जाएगा वो है y2 - y3, इसके अंदर यहाँ भरा जाएगा y3 - y1, यहाँ पे हम भरेंगे y3 - y1 और यहाँ पे हम भरेंगे y1 - y2। तो यहाँ पे हम भरेंगे बच्चों y1 - y2। ये है बच्चों हमारा इसका ये जो है त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो आइए इसको अब हम करते हैं सॉल्व। तो जैसे जैसे हमारे पास इसमें चीजें हमको दी हुई है इनको हम रखते चलते हैं। x1 है बच्चों हमारे पास -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। y2 - y3, y2 हमारे पास -2 है बच्चों, y3 हमारे पास है 3, उसके बाद प्लस x2 हमारे पास 3 है बच्चों, उसके बाद ब्रैकेट y3 - y1, y3 हमारे पास कितना है बच्चों 3, y1 हमारे पास कितना है -5, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, दो निशान एक साथ नहीं आते। फिर उसके बाद x3 बच्चों हमारे पास कितना है, x3 हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई y1 y2, y1 कितना है बच्चों -5 है,
y2 कितना है -2 है, क्योंकि माइनस में है तो बच्चों इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे हमारा ये था, ये मतलब जो फॉर्मूला था, वैसे वैसे हमने इसको रकम को कर दिया इसके अंदर फिट। अभी से हम करते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले सॉल्व करने का फॉर्मूला है इसमें, कैसे करेंगे देखो, -3 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि -5 ये बच्चों, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जमा का 3 गुणा में, इसे करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 जमा 5। फिर उसके बाद बच्चों 2 गुणा में माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। ठीक है बच्चों, अब यहां थोड़ा स्पेस बच्चों, थोड़ा स्पेस नहीं बचा तो उसको हम करते हैं थोड़ा सा इधर साइड में, यहां कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखते हैं यहां पर 1/2 गुणा में ब्रैकेट, ये हो जाएगा बच्चों, यहां से माइनस माइनस हो जाएगा, ये मतलब जो प्लस तो हो जाएगा यहाँ पे 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 और 3 8, 8 तिया देखो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 तिया 24, तो यहाँ पे हो जाएगा जमा का 24। फिर बच्चों यहाँ बचेगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो देखो यहाँ बचेगा माइनस का, ये बचेगा 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहां से हमें मिलेगा बच्चों ब्रैकेट में माइनस का 6 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इस ब्रैकेट को हम करते हैं बच्चों ओपन, यानी 1/2, फिर उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट पहले कर लेते हैं, ये जो 24 और 15 कितने हो गए, 5 और 4 9, 2 और 1 3 39, और ये ब्रैकेट से बाहर आएगा माइनस का 6 बन के बाहर आएगा। 39 में से 6 के कितने बचेंगे बच्चों, 33, तो यहां बचेगा 33/2, क्योंकि बच्चों इसमें यहां पर हो जाएगा ये जो है 33 की जो है मल्टीप्लाई वो हो जाएगी इसमें 1 में, तो ये बन जाएगा 33/2। तो यानी कि बच्चों हमारे पास BCD का क्षेत्रफल भी हमारे पास मिल चुका है 33/2 वर्ग यूनिट। ठीक है बच्चों, अब हमारा काम बच्चों इसमें और है थोड़ा सा, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें दोनों क्षेत्रफल आ चुके हैं, हमारे पास त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल भी आ चुका है और ABD का क्षेत्रफल भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम करते हैं सॉल्व आगे। देखो बच्चों, तो यहां पे अब हम लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, उसके बाद आएगा बच्चों प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। तो इसमें जो बच्चों आया था ABD का क्षेत्रफल वो था बच्चों यहाँ पे 23/2, BCD का क्षेत्रफल जो आया था वो आया था बच्चों अभी हमारे पास 33/2। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, इन दोनों का लघुत्तम लेना है, नीचे की संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लघुत्तम में 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहां से ये 2 मिल गया। ठीक है बच्चों, इस लघुत्तम को लगाते हैं हम नीचे, 2 को करेंगे 2 से भाग, तो याद रखना है ये 2 से इस वाले 2 को भाग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 एकम 2, जैसे ये देखो भाग ऐसे करेंगे बच्चों, इसको 2 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, तो हमें मिलेगा 1। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली रकम में, याद रखना है 2 से 2 को फिर करेंगे भाग, फिर हमें 1 मिलेगा, 1 मिल गया, तो ये हो जाएगा बच्चों 23 जमा में 33, 23 एकम 23, और ये हो जाएगा 33 एकम 33। तो ये बना 3 और 3 6, 3 और 2 5, और बटे में आ गया 2,
चाहे तो आप इसको ये जो है भाग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको जो है काट भी सकते हैं। तो ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 अटे 16। तो कटिंग करने के बाद बच्चों हमारे पास आंसर बचेगा 28 वर्ग यूनिट। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, डन।